कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं है आदमपुर में। और ऐसे है कि ना आपके ऊपर सुई आती थी भी जयप्रकाश लड़ सकते हैं चुनाव, बहुत कम मार्जिन से एक बार हारे थे, टक्कर दी थी, तो दोबारा उन्हीं को बुला लो, जाटों के वोट आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। ऐसा सवाल हो सकता है आप इससे पलट जाएँ, इसको घुमा दें। मैं पहले से कह रहा हूँ आदमपुर में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है क्या वो हल्के का होना चाहिए, हल्के का बाहर का होना चाहिए? पार्टी हाईकमांड की मर्जी है। मैं कह रहा था घुमाओगे। जयप्रकाश एक बार देख लो ध्यान से, मतलब आदमपुर में खूब दिखाई देंगे, हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ जाए। नहीं, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब भी आदमपुर में दिखाई दूंगा। कांग्रेस ईडी के नाम से क्यों डरती है? सपने में भी कांग्रेस नेताओं को ईडी नजर आती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ईडी ईडी ईडी। देखिए कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं, अंग्रेज के शासन से डरी कांग्रेस पार्टी। कल कुलदीप बिश्नोई चले गए बीजेपी में, डेंट कितना पड़ा? बड़ा तोड़ा पेंडा छूट गया, जिस पार्टी में गया उसे का नाश कराया है। अब की बार असली पता लगेगा, जितना सम्मान के वो काबिल था भारतीय जनता पार्टी ने उतना ही दिया। अगर इसकी इज्जत होती या इसका कोई सम्मान होता है, बीजेपी सोचती है कि कहीं लीडरशिप के काबिल है, तो नड्डा साहब उस चक्कर काट के पार्लियामेंट से वहाँ भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कल एक ये कहा कि भी उनका बेटा है वो भी धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है। फिर उन्होंने पूछा भाई उसका नाम क्या है, तो ये भी एक वाकया हुआ था कि भी नाम क्या है, तो उनको नाम नहीं पता था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई उसी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो चाहते भी हैं कि वो चुनाव लड़े और एक बार एमएलए बन जाए। देखिए अगर कोई ना समझे तो ना समझे, जनता ने समझ जाना चाहिए कि बीजेपी ने इसकी हैसियत और औकात बता दी, कांग्रेस ने इसकी हैसियत को बताने में देरी कर दी, बीजेपी ने बता दिया कि इतने काबिल है ये। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश हैं। हिसार आए थे, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, प्रदर्शन के बाद में मेरे साथ 1-2-1 है। प्रदर्शन वो तो आपने कर लिया, लेकिन असली प्रदर्शन तो आदमपुर में होगा जयप्रकाश जी, और कांग्रेस के पास में कैंडिडेट तक नहीं है। देखो ये आप लोगों की सोच हो सकती है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के नाम से ही कुलदीप जीत के गया था। कांग्रेस के पास बहुत कैंडिडेट हैं, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। वो गाड़ी के 4 पहियों में से एक पहिया था सर आपका, वो निकल गया, तो आपकी गाड़ी चलेगी कैसे? वो तो टिप्पणी भी कौन थी, अपने आप में तो कुछ भी समझता हो। कांग्रेस पार्टी का तो उसने कभी, कांग्रेस ने तो उससे कभी लाभ मिले ही नहीं। बल्कि जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी का तो नुकसान ही किया है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जो टिकटें कुलदीप बिश्नोई ने दुआई थी, आप तो समय हांसी के हैं, हांसी में कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हुई, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कुलदीप बिश्नोई है नहीं। इसका मतलब संगठन तो कमजोर था ही ना आपका। कुलदीप बिश्नोई के कहने पे टिकट क्यों दी गई? अध्यक्ष तो आपके शैलजा थी, वो दे सकती थी टिकट किसी काबिल आदमी को। यही तो चूक रहेगी। अगर ये चूक ना होती तो आज दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। टिकटों का गलत वितरण की वजह से आज इस प्रदेश की जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसे ईमानदारी से कितना बड़ा डेंट पड़ गया मतलब कांग्रेस में? कल कुलदीप बिश्नोई चले गए बीजेपी में, डेंट कितना पड़ा? बड़ा तोड़ा पेंडा छूट गया, सारा प्रदेश राजी है कि इसका था क्या। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कुलदीप बिश्नोई ये है क्या? क्या इसका इम्पैक्ट कहीं पड़ा? इसका कोई वोट है? अगर कोई साथी ये समझता है भी कांग्रेस पे इसका कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक है, तो या तो उसको ज्ञान नहीं है या वो मानसिक तौर से कहीं न कहीं कमज़ोर है। वोट बैंक नहीं है तो उसका परिवार आज तक जीतता है आदमपुर से, एक असेंबली से ना, कहाँ जीतता है? 2009 में बाई डिफॉल्ट जीत गया, ठीक है ना, तो 19 में कांग्रेस पार्टी के नाम से जीत गया। अब की बार असली पता लगेगा कि कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम से जीतता रहा। अब एक बताइए, किसी भी नेता के घर में अगर कोई निकम्मा बच्चा पैदा हो जाए, क्या उसको ढोना जनता की जिम्मेवारी है? आज आदमपुर की जनता इस बात को समझ चुकी है कि वे कुलदीप बिश्नोई ने जनता के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। जिन लोगों ने इसको 5 वर्ष के लिए एमएलए बनाया था, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे, उनको धोखा दे करके अपने धन की, अपने संपत्ति की रख रखाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में शरण जाके ले ली, कांग्रेस पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात किया। तो अब की बार पता लगेगा। जब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब वो कांग्रेस में थे तो ये कहा जाता था कि भी उनके समर्थक कहते थे अलबत्ता अध्यक्ष नहीं बना रहे, वो तो ये तो कहते थे कि मान सम्मान नहीं मिल रहा कांग्रेस में, मतलब एक बड़ी कुर्सी नहीं मिल रही थी। लेकिन कल जब वो बीजेपी में गए तो बात यही हुई, कहते जी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सम्मान दे दो, सम्मान के लिए आया हूँ। जो छोटा सा कार्यकर्ता जितना सम्मान के वो काबिल था, भारतीय जनता पार्टी ने उतना ही दिया। हमारे कहावत है
अगर शेर की हांडी में सवासर गल जाए तो हांडी फट जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा दे दिया, वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया। और ये मुझे एक बात बड़ी संशय है एक बात में कि जब भी जाति और वर्ग विशेष का व्यक्ति पीसीसी प्रेसिडेंट बनता है, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के भाग जाता है। या तो उस वर्ग विशेष से इसको कोई नफरत है या तकलीफ है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप ये बताइए, कुलदीप बिश्नोई समय बता दे भाई कांग्रेस पार्टी इसको प्रेसिडेंट क्यों बनाए? इसमें क्या कोई गुण, नेता का तो गुण ही नहीं है। उदयभान में नेताओं का भंडार है, गुणों का भंडार है उदयभान, तो इसको क्यों बनाए? और जब पार्टी छोड़नी थी तो उसी दिन छोड़नी थी जिस दिन उदयभान बनाया। लेकिन मनोहर लाल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी अच्छी कही कि ये तो 1 साल से हमारे संपर्क में था, ये अगर चूक थी तो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में थी जो इसको बचा रहे थे। ये तो अगर 1 साल पहले चला जाता तो कांग्रेस पार्टी का हमारा जो उम्मीदवार था राज्यसभा अजय माकन नहीं हारता। बड़ा अच्छा हो गया, जिस पार्टी में गया उसे का नाश कराया है। जिस घर में पैदा हुआ है स्वर्गीय चौधरी भजनलाल, ये बात बाद में क्यों पता चलती है? पहले नहीं पता चलती जिस वक्त ये आ रहे होते हैं? तो हमारी पार्टी के नेताओं ने कब पूछा था किसी से? अगर पार्टी के नेता पूछते तो शायद इसका किसी ने, ये एक ऐसा अभाग्यशाली कहूँ या कैसा कहूँ कि इसकी ज्वाइनिंग में हुड्डा साहब एंड कंपनी जो उनके साथ थी तो कोई नहीं गया था, ये सीधा ज्वाइन करे थे। इसका सबको पता है। ये आप देखिए, इसने चौधरी भजनलाल के कामों का भी, उसके उस सारे सिस्टम का भी सत्यानाश ही किया है। पहला आदमी है, प्रमोशन तो होती देखी नेताओं की, लेकिन डिमोशन या रिवर्सन कुलदीप बिश्नोई की हुई है। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर था। देश के 25 लोग होते हैं वर्किंग कमेटी में, उनमें से एक कुलदीप बिश्नोई था। आज वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, वो भी धनखड़ साहब का सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो देख लो क्या कहा कि अच्छा, खट्टर साहब ने कल एक ये कहा कि भी उनका बेटा है वो भी धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है। फिर उन्होंने पूछा भाई उसका नाम क्या है, तो ये भी एक वाकया हुआ था कि भी नाम क्या है, तो उनको नाम नहीं पता था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई उसी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो चाहते भी हैं कि वो चुनाव लड़े और एक बार एमएलए बन जाए। देखिए, अगर कोई ना समझे तो ना समझे, जनता ने समझ जाना चाहिए कि बीजेपी ने इसकी हैसियत और औकात बता दी। कांग्रेस ने इसकी हैसियत को बताने में देरी कर दी, बीजेपी ने बता दिया कि इतने काबिल है ये। बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो कांग्रेस से शाना है। भाई मनोहर लाल ने जो कल बात कही है वो एक बात जरूर कह दी, ये लोगों को भ्रमित करता था। देखो, अगर इस सारी सिस्टम में दोषी तो कुलदीप बिश्नोई है। इसने कहा कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि पीसीसी प्रेसिडेंट ने बनाया, एक वर्ग विशेष का उदयभान जी को बना दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने मुकदमों को ठीक करने के लिए लोगों के साथ विश्वासघात करके, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी में गया है। लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका सदुपयोग करके अब इसको फेंक दिया है। जो मैंने कल के इनके जो वक्तव्य थे, क्योंकि आप एक बात सोचिए, इनको ज्वाइन क्यों करवाया इनके मुख्यालय में? मुख्यालय का तो कोई अधिकारी वो मैं उसी सवाल पे आ रहा था। हालांकि सवाल तो बीजेपी से बनता था, लेकिन लोग कहते थे कि भी कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा नेता है, हो सकता है जेपी नड्डा आ जाए, वहाँ पे अमित शाह आ जाएं, ये लोगों को इंतजार था कि भी ये लोग दिखाई देंगे। लेकिन वो शायद कहीं बिजी होंगे, वो आए नहीं वहाँ। ना कहीं नहीं बिजी थे। माननीय नड्डा जी की कोठी इनके मुख्यालय से 500 गज की दूरी पर है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, कुलदीप बिश्नोई बुक के लेकर तत्काल नड्डा साहब की कोठी पे पहुंच गया। जब नड्डा साहब, अगर इसकी इज्जत होती या इसका कोई सम्मान होता है, बीजेपी सोचती कि कहीं लीडरशिप के काबिल है, तो नड्डा साहब उस चक्कर काट के पार्लियामेंट से वहाँ भी आ सकते थे। वो तो बराबर ही पड़ता है। अच्छा, एक खट्टर साहब ने एक बात और कही, कहते भाई ये तो बीजेपी में आ गए हैं, अब वो बोला मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये भी देखना होगा कि बीजेपी इनके अंदर कब जाती थी। ये अर्थ समझ में नहीं आया। आप थोड़े पुराने पॉलिटिशियन हो, गहराई से कोई बात समझते हो। क्योंकि टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, इसकी कोई तसल्ली नहीं कब छोड़ के भाग जाए, विश्वास नहीं है इस पर। दूसरी बात सर, आदमपुर में चुनाव तो तय हो ही गया, इसमें तो कोई संशय किसी को है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई वो अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं, हालांकि पार्टी जो डिसाइड करेगी कर लेगी, उनका भी करीब करीब तय है। पर कांग्रेस को कितना वक्त चाहिए? लोग ये कहते हैं सर ईमानदारी से कि भी कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं है आदमपुर में,
और ऐसे है कि ना आपके ऊपर सुई आती थी भी जयप्रकाश लड़ सकते हैं चुनाव, बहुत कम मार्जिन से एक बार हारे थे, टक्कर दी थी, तो दोबारा उन्हीं को बुला लो, जाटों के वोट आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। देखिए, ठीक है, मैं जन्म से जाट हूँ, जाट के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और पॉलिटिशियन की जाति नहीं होती। जाति पर आधारित राजनीति करने वाली पार्टियाँ थोड़े दिन के लिए आती हैं और वो चली जाती हैं। तो मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मुझे खूब हर जाति के लोगों का वोट मिला, और जो मैं चुनाव आ रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा 2009 में। आदमपुर का हर मतदाता जानता है। मौका तो पड़ा है सर बदला लेने का, फिर राजनीति में कभी बदले नहीं लिए जाते, ना राजनीति में बदला लेना चाहिए। ये बदला लेने वाली ये सरकार है जो आज दिल्ली में बैठी है और हरियाणा में बैठी है। दिल्ली वाली नेहरू गांधी परिवार से बदला ले रही है, हरियाणा वाली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों से बदला ले रही है। सरकार पे भी एक बार आएंगे दोबारा से, लेकिन आदमपुर पे एक बार निपटा दें। आदमपुर में जो गणित कहता है कि सबसे ज़्यादा वोटर, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी से कोई पार्टी भाग नहीं सकती है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक जाट बिरादरी से आता है, फिर वो एससी का एक कलेक्टिव वोट है। ये वोट पे लोगों की नज़र है कि ये वोट कहाँ पे ट्विस्ट करता है। अब की बार शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड और बार बार आप जाट की बात कर रहे हैं, सारा वोट संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, समेत बिश्नोई वोट के। अच्छा, एक सवाल लोगों के दिमाग में वो रहता है, अभी कुलदीप बिश्नोई क्यों भाजपा में गए? अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई पे कोई मुकदमा नहीं है, ये विदेश नहीं जा सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा। 10 जून को सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा कि कुलदीप बिश्नोई का विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि इनका पासपोर्ट अदालत में जमा है। एक बात। नंबर 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ भव्य अभी आ रहा, अभी आ रहा, अभी आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। उसी में नीचे लिखा था कि भव्य का रेड कॉर्नर नोटिस हो गया। अगर भव्य का रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है तो कल जब ज्वाइनिंग करना था तो वहाँ क्यों नहीं आया भाई? अगर मान लो पढ़ाई भी कर रहा है, जब चुनाव लड़ने यहाँ आएगा तो पार्टी में शामिल होने तो आ सकता था। अगर मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं विरोध की भाषा बोल रहा हूँ, तो कुलदीप बिश्नोई पर अगर ईडी और इनकम टैक्स का मुकदमा नहीं है तो ये अपना पासपोर्ट जनता को दिखाए। ईडी का तो उन्होंने कह दिया, कहता मेरे पास आज तक ईडी का नोटिस नहीं आया। इनकम टैक्स के उन्होंने स्वीकार किए, कहते जी वो तकरीबन थे मामले, एक आध कोई रहता होगा, बाकी निपटा दिए। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे पर्सन आपके माध्यम से कुलदीप बिश्नोई जी भी आप पूछ लियो, क्योंकि आपको पासपोर्ट कहाँ है? कोर्ट में क्यों जमा है? कोर्ट से विदेश जाने की इजाज़त लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर अकेला इनकम टैक्स तो ना, तो विदेश जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स की रेट में कभी रुकावट है, पासपोर्ट नहीं जमा होता। अच्छा, एक दिन पहले कल हमने मास्टर हरी सिंह हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं, वो पीएस भी रहे हैं 2-3 मुख्यमंत्रियों के, उनका कद है, साथी हैं आपके। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके पास एक मुद्दा होता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, और ये लोगों को कह के वोट लेते थे। कुलदीप बिश्नोई के बारे में उन्होंने कहा कि लेकिन वो मुद्दा तो खत्म। मैं और क्या कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तो मंत्री के लाले पड़ेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री कैसे बनेंगे? प्रचार ये करा कि मैं चुनाव से पहले मंत्री बनूंगा। आदमपुर में क्या था ना, बड़ी सी चिट्ठी ले आऊँगा, और तो पार्टी हुई चिट्ठी आएगी। अब जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री तो दूर रहा, अब तो ये एमएलए बनने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये तो मैं क्या ना रिवर्सन पे गया है, प्रमोशन की बजाय। इतना लायक बंदा है, प्रमोशन देश की होती थी कि रिवर्सन होगी इसकी। दूसरी बात सर ये है कि कांग्रेस ईडी के नाम से क्यों डरती है? सपने में भी कांग्रेस नेताओं को ईडी नजर आती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ईडी ईडी ईडी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं। अंग्रेज के शासन से डरी कांग्रेस पार्टी, जिसका कभी सूर्य उदय नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जानबूझ करके जो अपमानित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाना चाहती है महंगाई की, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ना चाहती है बेरोजगारी को लेकर के। तो लड़ ले सर, लेकिन ईडी अगर कुछ पूछना चाहती है तो वो पूछे तो की। ईडी पूछती तो नहीं, इसमें पूछने की जरूरत क्या पड़ेगी? ये ईडी 8 साल से कहाँ थी? क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, 3 चीज़ को लेकर के ग्राफ गिर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था। तो अपने ग्राफ को बचाने के लिए बार बार ईडी 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 एक ड्रामा कर दिया। कोई डर नहीं है कांग्रेस पार्टी। उपचुनाव में शैलजा का क्या लगता है आपको, कितनी सपोर्ट करेंगे? हालांकि वो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, वो अग्रेसिव इतनी नहीं होती है आगे, लेकिन थोड़ी बहुत मुखालफत का अंदेशा नहीं। कुमारी शैलजा, उनके पिताजी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, बहुत पक्के कांग्रेसी रहे, और जीते जी कभी कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी।
अब भी कुमारी शैलजा के कल मनोहर लाल जी कह रहे थे ना कि वे देखेंगे भाई इसके अंदर बीजेपी कब जाएगी। कुमारी शैलजा के अंदर संपूर्ण कांग्रेस है और वो कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करना तो दूर रहा, ऐसी वो सोच भी नहीं सकती। एक सीधा सा सवाल हो सकता है, आप इससे पलट जाएं, इसको घुमा दें। मैं पहले से कह रहा हूँ, आदमपुर में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, क्या वो हल्के का होना चाहिए, हल्के का बाहर का होना चाहिए? पार्टी हाईकमांड की मर्जी है। मैं कह रहा था घुमाओगे, मैं कहाँ घुमाया? स्पेसिफिक नहीं बताया। देखो पार्टियों में ये नहीं चलता, बाहर और भीतर का पार्टी फैसला करे। तो ये जो है ना, आपने संकेत दे दिए भी। जयप्रकाश एक बार देख लो ध्यान से, मतलब आदमपुर में खूब दिखाई देंगे, हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ जाए। नहीं, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब भी आदमपुर में दिखाई दूंगा। अब की बार हमारे नेताओं ने हमें आदेश ये दिया है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी मैदान में भेजे। कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ौदा में चुनाव लड़ी थी ना और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुटा दिए थे, ऐसे हम सब मिलकर लड़ेंगे, यहाँ छक्के छुटा। एक अफवाह सी है, अटकलें सी है, उसको कह लो अफवाह कह लो। कहते भी चंद्रमोहन की फैमिली से कोई आ सकता है कांग्रेस में, कोई कहता सोनाली फोगाट कोई ले आओ, इस तरह की कुछ चीजें चल रही है। ये हवा भाई है, आनी चाहिए भाई, तो कुनबा है, किसी को लड़ाए हम उसके साथ तल पे कोई बातचीत कोई चीज तो मुझे, मैं थोड़ा ही कोई पार्टी का फैसला करने वाला हूँ, वो तो पीसीसी और एसी। फैसला तो ना करो आप चाहे, लेकिन फैसले में शामिल तो आप होते हो। और आपको ना मैं कोई फैसले में शामिल नहीं होता। मैं पार्टी का सेवक हूँ, सेवा करता रहूँगा। मुझे जो कहा गया है मैं उतना करने आया हूँ, और जो उम्मीदवार आएगा मैं ये कह सकता हूँ 100% जीत है की बार। अगर हमारी जीत ना होती ना, ये ड्रामे ना होते। कल देखो, अगर मनोहर लाल जी ने ज्वाइन करना था, आप एक बात सोचिए, वहाँ ज्वाइनिंग पे कौन? राजेंद्र शेखावत, गजेंद्र शेखावत राजस्थान का, अरुण सिंह राजस्थान का। अगर मनोहर लाल जी ने और धनखड़ जी ने ज्वाइन कराना था, ये तो कांग्रेस मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय हिसार में करवा लेते। ये ड्रामे कब तक चलेंगे? तो लोग कह ही रहे हैं, वो तो मैं भी कह रहा था कि तो लोग इंतजार करते भी जेपी नड्डा अमित शाह जिनके साथ में ट्वीट करते थे, फोटो के पूरे उन्होंने बयान दिए थे। इसका मतलब लोगों ने ये समझ लेना चाहिए कि इसकी हैसियत क्या है। जितनी इसकी हैसियत थी बीजेपी ने दिखा दी। मैं बाकी से बोलते हैं, शुक्रिया सर बात करने के लिए। जयप्रकाश हमारे साथ है और आने वाले दिनों में भी लगातार आपको आदमपुर में दिखाई देंगे। इनके बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए कांग्रेस डिसाइड करने में अभी समय ले सकती है। आप कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।